आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम ड्राइव करने वाले हैं दुनिया के 12वें सबसे बड़े लंबे और हिंदुस्तान इंडिया के सबसे लंबे सबसे बड़े समुद्री पुल के ऊपर आज हम ड्राइव करने वाले हैं अटल सेतु के ऊपर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो नावा शेवा नवी मुंबई से शुरू होता है और शिवड़ी के मुंबई तक जाता है। आज हम ड्राइव रिटर्न जर्नी का करने वाले हैं। हम यहाँ से शिवड़ी जाएंगे और वापस शिवड़ी से यहीं पर आएंगे। रास्ते में लगने वाले सारे नज़ारे सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने मिलेगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये पुल बनाना कितना जरूरी था, इससे क्या फायदा होगा। और ये ड्राइव शुरू करने से पहले बस यही दरखास्त रहेगी कि अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए कि इंजीनियर्स की कमाल की किस तरीके से 21 किलोमीटर का समुद्री पुल बनाया गया है और किस तरीके से दिखता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सबके साथ जरूर शेयर करें। हम टोल पे पहुंच गए। यहाँ पे पहले मुझे इंक्वायरी करनी है कि एग्जैक्टली, क्योंकि रिटर्न जर्नी करनी है, जाने के लिए 250 रुपए टोल है और आने के लिए 375। तो वो किस तरीके से चार्ज होगा, मतलब अभी 250 कटेगा और उसी रोड से अच्छा। तो टोल हमने पास कर लिया है। अभी टोल के आगे ये जो अटल सेतु है, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि दुनिया का 12वें सबसे बड़ा और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सबसे लंबा ये समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर का है और करीबन 16.5 किलोमीटर तक ये जो पुल है वो समुद्र के ऊपर से जाएगा। अब ये समुद्र के ऊपर लाने के लिए इंजीनियर्स को काफी दिक्कत आई थी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है और समुद्र तल से ये 15 मीटर तक ऊंचा है। लेकिन वो ऊपर लाने के लिए समुद्र के अंदर 47 मीटर्स तक इंजीनियर्स को वो जमीन वो तल खोदना पड़ा था। उसके बाद ये पुल जो है ऊपर आया है। इस पुल को सबसे पहले प्रपोज 1950 के बाद किया गया था। जब दूसरी बार इसका प्रपोजल सामने आया था, भाखरा नांगल का डैम का जब उद्घाटन नेहरू जी के द्वारा हुआ था, उस समय पे उड़न और मुंबई को जोड़ने वाला, नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने वाला इसी पुल के बारे में भी उस समय पे शुरुआत हुई थी, लेकिन वो पूरा हो ना सका। बाद में जे.आर.डी. टाटा ने भी प्रपोज किया था कि उड़न और मुंबई को, मतलब उड़न, नवी मुंबई और मुंबई, इन दो आइलैंड को जोड़ने वाला एक ब्रिज होना चाहिए। बाद में 2002 के बाद इसके लिए प्रॉपरली काम शुरू किया गया। रिलायंस को टेंडर दिया गया था, लेकिन रिलायंस ने बैकआउट किया और फिर फाइनली L&T और MMRD ने मिलकर ये पुल बनाया। सबसे चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये पुल, इतना लंबा पुल महज 6 साल में बन के रेडी हुआ है। 2018 में इसका शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और 2024 में आज ये पुल बन के रेडी है। 12 जनवरी को इस पुल का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वो दिन भी बड़ा अच्छा दिन चुना गया था। उसी दिन को हम युवक दिन मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। और इस पुल से लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एलिफेंटा केव्स है। मुंबई का एक नज़ारा देखिए, जो मुंबई के बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, उसके बीच में शानदार पुल दिख रहा है। और लेफ्ट साइड में जो आपको वो आइलैंड जो दिख रहा है उसे एलिफेंटा केव्स कहा जाता है, जो हमारे महाराष्ट्र टूरिज्म की वेबसाइट का होम पेज पे जो आपको 3 मूर्तियां दिखती है विष्णु जी की, वो इसी एलिफेंटा केव्स में आपको मिलेगी। जिसे जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से जो फेरीज होते हैं, जो नाव होते हैं, वो पकड़ने होते हैं। और अभी हम समुद्र के ऊपर आ गए हैं। राइट साइड में अगर देखिएगा तो ये आपको पूरा नवी मुंबई दिख रहा है और अयोध्या में जो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है, उसके बलून्स आपको यहाँ पे इसी अटल सेतु में राइट साइड में देखने मिलेंगे। 18,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा इस सेतु को बनाने लगा है। कुछ लोगों की कॉन्ट्रोवर्सीज है कि टोल ज्यादा है, टोल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो रिकवर करने के लिए दरअसल उस टोल को वसूल करना भी जरूरी है। और ये पुल बनाना जरूरी क्यों था, इसके पीछे रीजन ये है कि मुंबई से नवी मुंबई में इसी जगह पे जाने के लिए पहले 2 से 3 घंटा का समय लगता था। ये 2 से 3 घंटा बस समय का वेस्टिंग नहीं था, साथ ही साथ हम फ्यूल जो डीजल पेट्रोल का वेस्ट होता था उसकी वजह से, क्योंकि हमारे देश में डीजल पेट्रोल तो बनता नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें वो इम्पोर्ट करना पड़ता है और उसी के वजह से वो सारी चीजें
उन सारी चीज़ों का भी बचत होगा, वो फ्यूल बचेगा, वो इन्वायरमेंट बचेगा और बहुत ज़्यादा फायदा इकोनॉमिकली इस ब्रिज के वजह से होगा। हाँ, इस ब्रिज पे जब उद्घाटन हुआ था एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ मुझे खली जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि इस ब्रिज का नाम अटल सेतु है, लेकिन कहीं पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो हमें उस उद्घाटन समारोह में या अभी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं पर भी देखने नहीं मिला कि अटल नाम रखा गया क्यों है। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? हमारे देश के और मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 1999 से 2004 तक भारत सरकार के 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले भी प्रधानमंत्री रहे। साथ ही साथ इस ब्रिज को बनाते समय इन चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है कि जो मछुआरे अपने नाव लेके समंदर में जाते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। फ्लेमिंगो जो बर्ड्स है वो इन्हीं समुंदर के इर्द गिर्द रहती है, उनको भी कोई तकलीफ ना हो। नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी भी इस ब्रिज पे लगाया गया है। रोजाना 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने इस ब्रिज के निर्माण के लिए काम किया है। उन सारे मजदूरों का भी शुक्र अदा मुंबई की जनता जो आज 2 घंटे का ट्रैवल 20 मिनट में कंप्लीट कर रही है, उनको जरूर करना चाहिए। दिन रात मेहनत करने के बाद ही ये ब्रिज महज 6 साल में बन के रेडी हुआ है। यह बहुत बड़ी जीत है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, मजदूरों की और साथ ही साथ ये सपना देखने वाले उन नेताओं की कि ऐसा ब्रिज हम बना सकते हैं, जिसमें नितिन जी गडकरी, जे.आर.डी. टाटा जैसे बड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने ये सोचा था कि ऐसा ब्रिज होना चाहिए जो 2 आइलैंड को जोड़े। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मुंबई और पुणे, ये महाराष्ट्र के सबसे बड़े 2 शहर को ये ब्रिज बड़े आसानी से जोड़ देता है। 20 मिनट में आप शिवड़ी से सीधा नावा शेवा पहुंच जाते हो और उसके बाद वहां से महज 10 मिनट में आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे पहुंच जाते हो। तो ये बहुत आसान कर देता है आपके ट्रैवलिंग को, आपके समय की बचत, आपके ईंधन की बचत को करा देता है। और भाई आगे आप देखोगे तो हम नियर बाय शिवड़ी पहुंच गए हैं। अभी कितने समय से हम शूट कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, शायद मेरे ख्याल से कुछ 15 मिनट हो गए हैं, 15 या 20 मिनट हो गए, लेकिन हम एंड पॉइंट में शिवड़ी में आपको अगर सामने दिख रहा है तो ये सारे दादर और शिवड़ी के ये सारे बिल्डिंग्स आपको जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें दिख रही है, ये मुंबई उस माया नगरी की इमारत है जहाँ पे लोग इन इमारतों से ऊंचे सपने देख के अपने सपनों को पूरा करने इस शहर में आते हैं, अपने नसीब आजमाते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद लोगों की यही मेहनत, यही सपना और यही जज्बा, जुनून की वजह से ये माया नगरी खड़ी हुई है जो आपको दिख रही है। और इस माया नगरी और होने वाली नई माया नगरी को जोड़ने का काम इसी अटल सागरी सेतु ने पूरा किया है। तो हम नेक्स्ट फेज अभी जाते हैं। यहाँ से शिवड़ी हम पहुंचेंगे अभी महज 2 मिनट में और वहां से यू टर्न मार के फिर से हम नवी मुंबई की तरफ जाते हैं। हम फिर से अभी अटल सेतु पे हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करें। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इनका स्टोरेज है, यहीं पे पूरा फ्यूल स्टोर होता है। और इतने बड़े बड़ी टंकी को देख के शायद ये पुल बनाया गया है, क्योंकि 100 मिलियन टन फ्यूल का बचत होने वाला है जब सभी लोग इस रूट से ट्रैवल करेंगे। एक्चुअली मेरा स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर्स पे था, जो कि मुझे नहीं रखना चाहिए, नियम है 40। आप भी कभी जब इस ब्रिज से जाओगे तो जब तक आप एंटर नहीं कर लेते हो, टोल क्रॉस नहीं कर लेते हो, स्पीड लिमिट है उसका बिल्कुल पालन कीजिएगा। खैर इतना सब कुछ किया है तो हम भी थोड़ा सा हमारी एक मॉरल ड्यूटी कर लेते हैं। जो ट्रैफिक रूल्स है उस रूल्स को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। ब्रिज के ऊपर रुक के फोटो मत खिंचवाइएगा और जो बच्चे सनरूफ के ऊपर से बाहर निकाले जाते हैं ऐसी भी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। नहीं पता है नया नया ब्रिज बना है, कोई तार, कोई चीज़ें हवा में घूम रही होगी, कुछ हो सकता है, तो उस चीज़ की खबरदारी लीजिएगा कि बिल्कुल बच्चों को ऊपर ना आप आउट होने दे सनरूफ के ऊपर से। आप गाड़ी के भीतर ही बैठ के इस सारे चीज़ों का, इन सारे नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सारे रिफाइनरीज है ऑयलिंग के, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अभी इस तरीके से ब्रिज के ऊपर ट्रैवलिंग करने की, हाथ में मोबाइल पकड़ के सेल्फी खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें उद्घाटन के समय पे कई ऐसे तस्वीरें, बैनर्स लगाए गए थे, उनके कुछ हो सकते तार वगैरह कहीं हवा में घूम रहे हो, वो आके लग सकते हैं। इसका ख्याल पेरेंट्स को रखना चाहिए।
राइट साइड में आप देख सकते हैं जेएनपीटी, जो आते वक्त मैं आपको दिखाना भूल गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट ट्रस्ट है, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती है और जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाती है। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इन्हीं बड़े बड़े शिप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे जाने के लिए भी अभी आसानी हो जाएगी। जो बड़े ट्रक्स थे, जो बड़े व्हीकल्स थे, उनको बहुत मुश्किल होती थी मुंबई से चीज़ें जेएनपीटी को लेके जाना। कम से कम 3-3.5 घंटे का ट्रैवल करके उनको मुश्किल ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता था। अब वो चीज़ें बड़े बड़े व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत आसान हो गया है जेएनपीटी पे जाने के लिए। और ये लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब 100 किलोमीटर का स्पीड लिमिट दिया गया है और बीच में रोक के गाड़ियाँ हर जगह पे, जैसे कि कोई टूरिज्म प्लेस होगा। ये इन लोगों को पता नहीं है कि एक हाईवे है और इस हाईवे पे जहाँ पे अब मैं 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि इन बेवकूफ़ों ने गाड़ियों में आके रास्ता रोक लिया है। इनको पता नहीं है कि ये रोड 100 किलोमीटर पर आवर के लिए बनाया गया है। ये रॉन्ग है। अगर ऐसी ही आदत लगेगी तो ये जो कनेक्टिविटी बनाई गई है, 18,000 करोड़ जो खर्चा किए गए हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये मतलब जो 3-3, 4-4 घंटे लगते थे वो उस जगह पे पहुंचने के लिए, अभी 20 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। ये कोई टूरिज्म स्पॉट नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए एक्चुअली। तो खैर, अभी वो हर एक लोगों की मेंटालिटी होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अगर कुछ भी अच्छा बनता है, हम बाहर कंट्रीज में अगर जाते हैं, बाहर देशों में अगर हम जाते हैं, तो ऐसी चीजें जब बनती है तो वो जिस चीज के लिए, जिस उसका इस्तेमाल क्या है, उसी के लिए यूज होता है। यहाँ पे हर एक जगह हमारे टूरिज्म स्पॉट बन जाता है। अगर देखना ही है तो फिर टूरिज्म की तरह आने वाले 22 जनवरी को आप सभी लोग अयोध्या जाए। वहां पे आप जा सकते हो, टेम्पल टूरिज्म कर सकते हो, बीचेस टूरिज्म कर सकते हो। कई जगह है भारत में घूमने लायक, हाईवेज और रोड नहीं है। खैर, आगे जाके ये रूल्स भी स्ट्रिक्ट किए जाएंगे। शायद पहला दूसरा दिन है, इसकी वजह से पुलिस वाले भी नजरअंदाज कर रहे हैं। पहले दिन में इस रोड से 8,165 गाड़ियों ने रिकॉर्ड किया है, जबकि कहा यह गया, अनुमान ये लगाया गया है कि रोजाना इस ब्रिज से 70,000 व्हीकल्स ट्रैवल करेंगे। अभी जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, पूरी छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिख रही है, नवी मुंबई की बिल्डिंग है। ये नवी मुंबई अभी जो नया बन रहा है, जहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, इसे महा मुंबई के नजरिए से देखा जा रहा है। इसे नाम जो बताया जा रहा है वो महा मुंबई। यहाँ से आप देख सकते हैं पुणे 131 किलोमीटर, जेएनपीटी 15 किलोमीटर और उल्वे बेलापुर। तो ये पूरा जर्नी था, ये पूरा ड्राइव था जो आपने मेरे साथ अटल सेतु के ऊपर किया। जितना हो सकता था सारी जानकारी मैंने आपको दी। टेक्निकल जानकारी आप पेपर में, न्यूज़ में देख ही लिया होगा। बस मेरा मोटिव था कि आज मुझे ड्राइव करना था और यूट्यूब मेरी एक फैमिली है, तो मैंने कोशिश की कि मैं मेरे फैमिली के साथ, सबके साथ मिलके जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसकी वजह से ये वीडियो बनाया। अभी हम नवी मुंबई के एग्जिट पॉइंट पे आ चुके हैं। तो यहाँ से अभी ये अटल सेतु जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे रिटर्न जर्नी में जैसे मैंने बताया कि फास्टैग से शुरुआत में हमारे 250 रुपये डिडक्ट हुए, अभी आगे जाके 125 रुपये शायद डिडक्ट होंगे और इससे टोटल 375 का रिटर्न जर्नी होगा। अभी जैसे कि मुझे नवी मुंबई में जाना है तो ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, सीधा पुणे के लिए आप जा सकते हो। उम्मीद है कि ये जो ड्राइव था, ये जो आज हमने ड्राइव किया है अटल सेतु के बारे में, जो जानकारी मैंने दी, जो नज़ारे आपको दिखाए, जो भी चीज़ें रास्ते में लगी, जो मुझे अच्छी लगी, जो गलत लगी, वो सब कुछ मैंने आपके साथ
इस ड्राइव के द्वारा शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि कोशिश मेरी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आपकी अगर कोई राय है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।